नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ी खबर बता दें कि पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन भी हो रहा है। सवाल दरभंगा के 10 सीट में से हम बता दें पहले 6 सीट बीजेपी को था, 4 सीट जदयू को, लेकिन उसमें बीजेपी ने अपना 5 सीट रखा और 1 सीट एलजेपीआर को दे दिया। उसके बाद से 4 सीट जदयू का है, लेकिन जदयू में भी सीटों का मामला फंसा हुआ है। वहां भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। देखें, हम बता दें इस बार कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अभी 3 दिन बचे हैं, यानी कि 17 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, लेकिन बहुत कुछ उल्टा पुल्टा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अलीनगर में मैथिली ठाकुर को लेकर के वहां विरोध हो गया है। अलीनगर के 6 मंडल अध्यक्ष ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और बता दें कि बीजेपी में अभी भी अलीनगर पर एक सीट पर पेच फंसा हुआ है और अभी संभावना ये है कि रात से लेकर सुबह तक किया जा सकता है फाइनल। हम बता दें कि अभी कई सीटों पर लेकर के जहां पेच फंसे, उसमें एक दरभंगा के अलीनगर सीट भी है जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। हम बता दें दरभंगा से 4 विधानसभा की सीट पहले से फाइनल थे, जिसमें दरभंगा नगर से संजय सरावगी जो 15 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और इसलिए उन्होंने सभी को तैयार रहने के लिए भी कहा है कि 15 तारीख को दरभंगा में नामांकन करेंगे। बड़ी संख्या में लोग समर्थक रहेंगे उनके साथ। वहीं बता दें कि मुरारी मोहन झा 16 तारीख का नामांकन करेंगे। कोठी से उनका भी नाम सिंबल मिल गया है। इसके अलावा बता दें कि जीवेश मिश्रा भी 16 तारीख को नामांकन कर सकते हैं। इस बात की सूचना उन्होंने दी है। जीवेश मिश्रा को भी सीट के लिए फाइनल हो चुका है। वही हम बता दें कि जो गौरा बोराम सीट, जहां से सुजीत सिंह जिन्होंने इस्तीफा कहें या फिर ये कहें जो उन्होंने अपने पद से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद वो गौरा बोराम विधानसभा से सुजीत सिंह खड़े हो गए, जो कि विगत 3 माह से चर्चा थी। आखिर सुजीत सिंह 17 तारीख को संभावित नॉमिनेशन कर सकते हैं, इस बात की सूचना है। तो भाजपा के 4 नामों की घोषणा हो चुकी है। बस एक सीट अलीनगर पर पेच फंसा हुआ है। मैथिली ठाकुर के नाम आगे आने के बाद वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलीनगर के सभी भाजपा मंडल अध्यक्ष धरना पर बैठ गए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कहा कि हमें ये सीट भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता के चाहिए। बालेंद्र शाह का भी नाम आ रहा है आगे। तमाम बातें देख रहे हैं, आखिर क्या होने वाला, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। मेरा कहना है कि आज घनश्यामपुर अलीनगर विधानसभा में अलायंस हुआ है, लेकिन घनश्यामपुर विगत 25 वर्षों से मैं एनडीए का कार्यकर्ता रहा हूं, समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं, और इतिहास है कि यहाँ बाहरी उम्मीदवारों का डेरा जमा रहा। भोगते भोगते बाहरी क्या करिंदा करते हैं कोई सुनने वाला नहीं होता है, और न कोई लाभ धरातल पर पहुंचता है, न कोई किसी को कोई सुनने वाला होता है। तो सबसे पहला मेरा आह्वान है कि बाहरी का बहिष्कार, बाहरी उम्मीदवार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। जो राजग के पूर्ण समर्पित मतदाता है उनका भी ये कहना है, और जिसका कई बार समीक्षा हो चुका है, कई बार ये जो है सो पर्यवेक्षण हो चुका है। ये शीर्ष नेतृत्व को भी पता है।